गर्मियाँ बढ़ गई हैं और ऐसे में सुबह उठते ही समझ में नहीं आता कि नाश्ते में क्या बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रेसिपी और साथ में कुछ आइडियाज़ लेके आई हूँ जो आप सुबह उठते ही ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर करी पत्ता डाल रही हूँ। एक्चुअली कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इसके अंदर राई का तड़का लगाया। फिर मैंने डाला मटर, मूँगफली, चना दाल, प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता तो आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको हल्का हल्का भून लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं भूना है मैंने, जिससे कि जले नहीं। अब इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है ये बनाना और फटाफट बन जाता है और स्वाद में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जिनको नहीं पसंद होगा ना वो भी इसको खाने के बाद ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सूजी को डाल करके और फिर इसको भी आपको भूनना है, कच्चा नहीं रखना है इसको। चाहे तो आप पहले सूजी को थोड़ा भून के रख लें डब्बे में, तो फिर बाद में भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसको एकदम लाल नहीं करना होता हलवे की तरह। अब यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया है, ये थोड़ा ही पानी है। और जब ये पानी हमें सूखना जैसा लगेगा ना तो हम दोबारा से इसके अंदर फिर से पानी डालेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि ये पानी जो है ना सूखता है और फिर सूजी फूलता है। तो अगर एक ही बार में आप करेंगे ना तो बहुत जल्दी वो पानी सूख जाएगा, तो वो कच्चा रह जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप पानी डाल डाल के इसको आप चलाते रहिए मीडियम आंच पे और ये सूखता जाएगा। और एक टाइम के बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ अब ये बन चुका है। तो मैंने बीच में ही नींबू का जूस डाल दिया है और इसको मैं चला रही हूँ। तो तेज़ तेज़ चलाना होता है जिससे कि ये एक जगह एकदम इकट्ठा ना हो जाए। तो मैंने बीच में 2-3 बार इसके अंदर पानी डाल दिया था, तो इसलिए अब ये हो चुका है और अब हमें फाइनल इसका हो चुका है। अब इसको हम निकालते हैं। तो जब ये ड्राई होता है ना तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, इसीलिए आप बार बार इसमें पानी डाल के हल्का हल्का पकाते रहें। एक टाइम ऐसा आएगा जो एक परफेक्ट पक के तैयार हो जाएगा। बस अब इसको कुछ नहीं करना, प्लेट में निकालना है और इसके अंदर 1 चम्मच घी डालना है और बस मज़े से इसको खाना है। चाहे लंच में किसी बच्चे को अगर टिफ़िन वगैरह में देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही सर्व कर रही हूँ नाश्ता के लिए। तो इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल के और इसको हम सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर बना कर के खाइए। और ये पहला रेसिपी है जो बहुत ही इजी है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी झंझट है और बढ़िया भी लगता है। दूसरा नाश्ता है ये मूंग स्प्राउट्स है, ये मूंग का स्प्राउट्स है। इसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया है, साथ में प्याज डाला है, 1 हरी मिर्च, नमक और हल्दी, बस इतना ही चीज़ डाला है। तेल बिल्कुल नाममात्र 1 चम्मच डाल के उसी के अंदर प्याज को फ्राई कर लिया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालने की ज़रूरत है। इसको धीरे धीरे करके आप 3 से 4 मिनट के लिए भूनिए, कोई ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद नींबू डाल के, नींबू चाट मसाला वगैरह डाल के इसको आप दे सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, प्रोटीन से भरा हुआ, क्योंकि आपको पता ही है कि मूंग जो है सो स्प्राउट्स काफ़ी मतलब ताकतवर चीज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में रख दिया और आप लोगों को सीधा दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आप थोड़ा सा नींबू का जूस, चाहे तो चाट मसाला भी बच्चों को आप दे करके इसे दे सकते हैं। तीसरी रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है पोहा, जो कि आम है, तकरीबन सबके घर में ही बनता है। तो ये भी बहुत ही आसान सा नाश्ता है। हाँ ये है कि बहुत हेल्दी तो नहीं है, लेकिन हाँ आसान है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से प्याज में राई डाल के प्याज डाला हुआ था और प्याज को मैंने सूखा सूखा भून लिया था। अब इसमें मैंने ना मूंगफली डालना भूल गई थी, तो मैं कढ़ाई थोड़ा बीच में खाली करके फिर उसके अंदर डाल रही हूँ मूंगफली, क्योंकि मूंगफली को मैंने पहले नहीं फ्राई किया था। तो अब उसको पहले फ्राई करूँगी और फिर साथ में प्याज और उन सबको मिक्स कर दूँगी। तो जब भी आपको ऐसे अगर आपको लगे कि मूंगफली मतलब पीनट को फ्राई भी करना है तो आप पहले ही फ्राई करके रख लें, मैं भूल गई थी। तो प्याज के साथ ही मैं यहाँ पर, तो आज के पोहे में मैं बना जैसे डाल रही हूँ टमाटर, साथ में उबले हुए आलू, और भी अगर आपको लगे कि कोई वेजिटेबल डालना है जैसे बीन्स, गाजर, जो भी सीजनल हो वो आप डाल सकते हैं। वैसे आलू टमाटर डाल के बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने पहले ही डाल दिया था इसके अंदर मूंगफली, तो आपने देखा ही था। तो प्याज, मूंगफली, राई का तड़का लगाया और साथ में आलू और टमाटर डाले। तो ये सब डालने के बाद ना ये थोड़ा टेस्टी हो जाता है, हैवी भी हो जाता है, क्योंकि जब आप खाएंगे ना तो आपको लंच करने की इतनी ज़रूरत नहीं लगेगी। इसमें मसाले में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और नमक, बस इतनी ही चीज़ें डालूँगी। बाकी इतना कोई ख़ास मसाला नहीं डालने वाली हूँ। वैसे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ और इन सबको फ्राई कर लूँगी।
तो मेरे करी पत्ते के पौधे में थोड़े थोड़े से पत्ते आए हैं और मेरे पास बिल्कुल ही पत्ते नहीं थे, तो मैं वहाँ से तोड़ के लाई हूँ और यहाँ पर इसके अंदर डाल रही हूँ। बिना करी पत्ता के पोहा जो है ना इतना बढ़िया नहीं लगता। वैसे उसका कोई स्वाद तो होता नहीं है, लेकिन डालते हैं तो अच्छा लगता है देखने में भी, क्योंकि बीच बीच में करी पत्ते का स्वाद आता रहता है मुंह में। और मैं थोड़ा बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि पहले डालने से ना वो जल जाता है। यहाँ पर पोहे को मैंने पहले ही भिगो लिया था, तो अच्छे से भीग गया है ये। अब इसको डाल के बस थोड़ा सा चलाएंगे, ज़्यादा चलाना नहीं है इसको। अब यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ स्वादानुसार, और जब उतारेंगे तो फिर इसके अंदर नींबू डाल देंगे, या आप पहले भी नींबू डाल सकते हैं। तो बस इसको अब अच्छे से मिला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना, नहीं तो पोहा कई बार सूख जाता है। और अगर लगे कि पोहा सूख गया है तो हल्का सा पानी आप डाल सकते हैं। तो ये जो तीसरा नाश्ता है ये कुछ इस तरीके का है, आप इसे भी बना सकते हैं सुबह सुबह, काफ़ी हल्का पड़ता है। तो चलिए ये भी बन के तैयार हो गया है। वैसे तो ये वाला जो नाश्ता है ना वो थोड़ा हैवी पड़ेगा, लेकिन हाँ बनाना आसान है। क्यों बता रही हूँ कि आलू आप उबाल के रख ले पहले ही, 1 किलो 2 किलो आलू उबाल के रख लें अगर घर में बच्चे हैं तो। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको आलू की कोई रेसिपी बनानी होगी ना, तो आपको अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर आलू पहले ही उबाल के रखी हुई हूँ और प्याज हरी मिर्च वगैरह का तड़का बना रही हूँ, और इसके अंदर आलू को उबाल के मैश करके इसके अंदर डालने वाली हूँ। तो आज मैं इस आलू के अंदर थोड़े से मसाले भी डालूँगी, जिससे कि आलू का पराठा थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगे। तो देखिए यहाँ पर आलू का जो मैश है वो मैंने बना के तैयार कर लिया है, और थोड़े से कच्चे प्याज भी मैंने डाले हैं। तो आलू मैं पहले ही उबाल के रख लेती हूँ, तैयारी पूरी होती है मेरी, तो अच्छा लगता है और टाइम से हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ज्वार के आटे में आलू भर के बना रही हूँ पराठा। आप किसी भी चीज़ के आटे में भर के बना सकते हैं। आसान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि और जो कई सारे पराठे होते हैं ना, जैसे गोभी हो गया या मूली हो गया या कुछ भी, उसमें बहुत सारे मतलब स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन आलू के पराठे में यह है कि आलू को उबाल लें और मैश करें, और इसमें आप चाहे तो कच्चा ही सारी चीज़ें डाल के बनाएंगे ना, तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये भी एक आसान नाश्ता है, आप इसे भी बना सकते हैं। तो मैं पहले इसको भर भर के ना पहले ही लोई बना के तैयार कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे जब पराठा बनाने लगूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर मैं सारे में ही भर के उसको तैयार कर रही हूँ, और इस तरीके से एक बढ़िया सा अच्छा सा हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। हेल्दी नहीं, हैवी नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। वैसे आलू भी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना लोगों ने बुरा बना रखा है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं, इसलिए ज़रूर हफ्ते महीने में एक बार ज़रूर बनाएं। हाँ, आलू का पराठा बनाएंगे तो हल्का पड़ेगा आलू और प्याज का, बाकी चीज़ों के पराठे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक ये नाश्ता हो गया। चलिए सबसे लास्ट में आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता, जो कि शायद सबको ही पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने घी डाला है 2-3 चम्मच। इसके अंदर मैं सेवई डाल रही हूँ, सेवई या सेमियाँ जो भी आप बोलते हो। ये जैसे इसके भी जैसे बनते हैं, नमकीन भी बनते हैं और मीठा भी बनता है। तो आज मैं मीठा बना रही हूँ, इसके पीछे कारण है। आप बने रहिएगा, आगे आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज़ है। इस तरीके का ब्रेकफास्ट जो है ना बहुत कम लोग शेयर करते हैं, जिस तरीके का मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं सेमिए को पहले भून रही हूँ, मतलब अच्छे से फ्राई कर रही हूँ घी के साथ। अब यहाँ पर ये हो चुका है, मैंने धीरे धीरे करके इसको भूना है जिससे कि ये जले नहीं, और घी भी मैंने उतना ही डाला था जितना कि ये सूख चुका है। ज़्यादा घी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बस इसको भूनने के लिए थोड़ा सा चाहिए ऑयल या घी। तो घी में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने घी ही डाला था। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध, और ये दूध गर्म किया हुआ है पहले से। तो जितना आपको लगे कि जितना आपने सेवई डाली है उसके तिगुना तो कम से कम दूध डालना ही होता है। अब इसको हम धीरे धीरे करके पकाएंगे, क्योंकि सेमिए को गलने में भी टाइम लगता है। तो आँच को कम करके और फिर इसको धीरे धीरे करके पकाएंगे। जैसे ही दूध उबलने लगेगा तो ये सेवई भी गल जाएगी, और ये आप समझिए पक चुका है। तो देखिए मैंने दूध और डाला है इसके अंदर, क्योंकि ये फूल के काफ़ी ऊपर तक आ गया है। और इस तरीके से ये खीर बनने वाली है। तो इसको आप खीर ही बोल सकते हैं, लेकिन आज इसको मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीठा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ, नाश्ते के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे कि इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ जिसकी वजह से मीठा इसके अंदर
मैंने कम डाला है। तो चलिए चीनी को थोड़ा सा मैंने मिला दिया है जिससे कि वो घुल जाए। बस ये हो चुका है। अब इसको उतार लेंगे और उतार करके पहले ठंडा करेंगे, एकदम कूल डाउन करना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है मखाना। मखाना बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसके अंदर मखाना डाल के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद भी आएगा और साथ में ये हेल्दी भी हो जाता है। तो चलिए अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से, और ये मखाना डालते ही थोड़ा सा गल जाएगा क्योंकि दूध अभी हल्का गर्म है। अगर आप बिल्कुल ही ठंडे दूध में डालेंगे तो ये कड़क सा हो जाएगा, इसलिए हल्का गर्म हो तभी आप डालिए। तो अब ये हो चुका है, बस अब इसको उतार के ठंडा कर लिया और देखिए दूध पूरी तरह से सूख चुका है। तो अगर आपको और दूध चाहिए और मिल्क इसके अंदर डालने का हो, लिक्विड ही जैसे चाहिए, तो आप इसके अंदर और भी मिल्क डाल सकते हैं। या नहीं तो आप अगर मेरी तरह बना करके खाना चाहते हैं तो इसके अंदर दूध इनफ है, इससे ज़्यादा दूध नहीं जाएगा। अब एक बर्तन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने कढ़ाई भर के मैंने फ्रूट्स काटा हुआ है। यहाँ पर जो फ्रूट्स है उसमें है अंगूर, केला, अनार, सेब और आम, मतलब मैंगो। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स है वही मैंने डाले हैं, सबको बारीक बारीक काट लिया है। और एक स्मूदी बन जाएगी, मतलब जैसे सेवई की स्मूदी होती है उस टाइप से बन जाएगी। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी बहुत होता है। तो कई बार आपको अगर रोटी सब्जी नहीं बनाने का मन करे या कोई सैंडविच वगैरह नहीं बनाने का मन करे तो आप ये वाली चीज़ ट्राई कीजिए। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आपको भी बहुत पसंद आएगी। बड़े होने के बाद कई बार आपको ऑयल घी वगैरह थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, तो ऐसे में आप ये वाली जो नाश्ते की रेसिपी है वो ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ फ्रूट्स काटना है और सेवई बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोनों में। तो सबसे पहले मैंने सेवई डाली है एक बर्तन में और ऊपर से फ्रूट्स डाला है। फ्रूट्स आप मर्जी के मुताबिक जितना डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इसके ऊपर से भी सेवई डाल के खानी है तो आप ऊपर से भी सेवई डाल सकते हैं। इसमें और एक चीज़ डलेगी, वो है ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा मिक्स करके रखा हुआ है, बादाम है, काजू और थोड़े से कुछ और भी हैं, तो वो सारी चीज़ें डाल के और फिर मैंने थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। आप चाहे तो भिगोए हुए बादाम, अखरोट भी डाल सकते हैं। तो बस ये हो चुका है, लेकिन इसको खाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर से भी आप डाल के खा सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक लेयर दिखाया है, लेकिन आप डबल लेयर डाल के भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको हल्के फुल्के नाश्ते में और क्या क्या पसंद है ज़रूर बताइए।